हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की जो खबर है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है। और इसी तरह एक खबर छपी है स्पेशली रिफ्यूजी वीज़ा के हवाले से, प्रोटेक्शन वीज़ा के हवाले से। खबर ये है कि रिकॉर्ड 100,000 पीपल सीकिंग असाइलम हु रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कि वो लोग तकरीबन 1 लाख उनकी तादाद है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं और असाइलम सीख कर रहे हैं, यानी प्रोटेक्शन वीज़ाज उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं किसी भी सूरत में। ये ठीक क्लेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, इसके बारे में आगे चीज़ें लेके चल रहे हैं कि भाई ये 1 लाख तकरीबन ऑनशोर हैं हु रिमेन इन ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग हुज क्लेम वर रिफ्यूज। अच्छा, उनमें से तकरीबन 72,000 72,000 प्लस ऐसे लोग हैं जिनका क्लेम रिफ्यूज हो चुका है। ये बात ध्यान में रखिए, जब लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो आके जब प्रोटेक्शन अप्लाई करते हैं उनको ब्रिजिंग दिया जाता है, और अगर रिफ्यूज़ हो गया तो उनके पास ट्रिब्यूनल में जाने की, अपील करने की गुंजाइश मौजूद होती है। वो अपील में जाते हैं और उनका जो ब्रिजिंग वीज़ा है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अबुल रिजवी, अ फॉर्मर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सेड देयर इज नो सिंपल सोल्यूशन टू पॉलिसी फेलियर विच लीव्स पीपल वल्नरेबल टू लेबर मार्केट एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, इनका कहना ये है कि ये लोग वल्नरेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक्सपायरी के बाद, वीज़ा एक्सपायरी के बाद वीज़ा अप्लाई किया होता है और उनके पास वर्किंग राइट्स उस तरह नहीं होते, तो वो लेबर मार्केट है उसमें एक्सप्लॉयटेशन उनकी हो सकती है, यानी वेजेस कम मिल सकते हैं, कैश पे काम कर सकते हैं। तो मतलब ये कि ये एक तरफ तो वो प्रोटेक्शन उन्होंने डाला हुआ है और वो हो सकता है कि अपने मुल्क से जब आए या उनको कोई ख़तरा था चीज़ों का तो वो आ गए ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेक्शन लेने के लिए, वीज़ा डाल दिया, अब उसमें वीज़ा आ नहीं रहा। तो जब ये जाते हैं जॉब करने के लिए तो एक्सप्लॉयटेशन होती है इनकी, किस हवाले से? इस हवाले से कि उनको वेजेस कम दिए जाएं या ज़्यादा काम करवाया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट उस पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू होम अफेयर्स डिपार्टमेंट स्टेटिस्टिक्स 1725 पीपल क्लेम प्रोटेक्शन ऑनशोर इन फरवरी। यानी सिर्फ फरवरी के अंदर ही 1725 लोगों ने प्रोटेक्शन अपना अप्लाई किया हुआ है और ये लोग ऑनशोर हैं, इन्होंने प्रोटेक्शन को अप्लाई किया। अच्छा, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है in opposition labor complained that from 2014 to 2019 about 80,000 asylum seekers arrived by plane, accusing the coalition of having lost control of Australia's border। जब अभी लेबर की गवर्नमेंट है, लेबर जब थी अपोजिशन में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई 2014 से लेकर 2019 तक तकरीबन 80,000 ऐसे लोग हैं जो कि प्लेन के थ्रू आए हैं और उन्होंने प्रोटेक्शन वीज़ाज अप्लाई किए हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के पास, उन्होंने तब कहा था लिबरल गवर्नमेंट की कोलिशन की, तो उन्होंने ये कहा कि आपके पास भाई कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकें। जेहन में रखें, ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी लगता है, लैंडलॉक तो है नहीं है और किसी और के साथ बॉर्डर भी उस तरह शेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग आए, प्लेन के थ्रू आए और प्लेन के थ्रू आके उन्होंने अप्लाई किया प्रोटेक्शन वीज़ा। वो जैसे भी आ गए, विजिटर पे आ गए, स्टूडेंट पे आ गए, जैसे भी किसी भी वीज़ा पे आके प्रोटेक्शन को अप्लाई कर दिया। आगे ये जाके बात करते हैं कि सिंस ऑस्ट्रेलियाज बॉर्डर्स रीओपन इन नवंबर 2021 एप्लीकेशन आर अप very steeply and the backlog has increased rapidly. The statistics show there are now 27,342 people waiting for refugee status determination and a further 72,875 people who were not granted a final protection visa that have yet to be deported। उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख की इन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा 27,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अभी इंतज़ार कर रहे हैं इनके स्टेटस का क्या बनेगा, और 72,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका प्रोटेक्शन जो है वो हो चुका है रिफ्यूज़, और वो आगे ट्रिब्यूनल में हो सकते हैं, वो FCC में हो सकते हैं, जहाँ पे भी उनका केस चल रहा है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में वो इनका रिफ्यूज़ हो चुका। आगे चल के कहते हैं कि देर आर 100,000 असाइलम सीकर लिविंग इन कंट्री वी हैव नेवर बीन हेयर बिफोर, कि कभी भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ कि 1 लाख लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो असाइलम सीकर हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बाहर की तो चीज़ें, इनकी पॉलिसी आती रहती है, वहाँ से UNO के थ्रू ये लेके आते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स UNHR के थ्रू लेके आते हैं, वहाँ से लोग रजिस्टर होते हैं और रजिस्टर होकर ऑस्ट्रेलिया उनको प्रोटेक्शन वीज़ा पे लेके आता है। ये तो वो लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर बैठ के इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं वो तकरीबन 1 लाख हैं और ये बहुत बड़ी तादाद है।
Rizvi said that most applicants retain work rights while they wait for a primary decision at AET appeal, but the more than 32,000 who have been refused at both stages lack work rights and are not leaving the country. अब ये बड़ी अलार्मिंग बात है। कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास तो वर्किंग राइट्स हैं, अब वो उस तरह लेबर मार्केट के लिए एक्सप्लॉयटेशन के मटेरियल नहीं बनेंगे, लेकिन तकरीबन 32,000 ऐसे लोग हैं, एप्लीकेंट्स हैं, जिनका डिपार्टमेंट से भी रिफ्यूज़ हुआ, उनका ट्रिब्यूनल से भी रिफ्यूज़ हुआ। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, वर्क राइट्स नहीं है, और वो ऑब्वियसली एक्सप्लॉयट होंगे। आप किसी के पास जाएंगे, वो जब वर्क राइट्स पूछेगा वो कहेगा नहीं है, तो उसको कम ज़्यादा करके जो भी करेंगे ये एक्सप्लॉयट होंगे। उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से गुजारा तो करना है, और ये मुल्क भी छोड़ के नहीं जा रहे, डिपोर्ट भी नहीं हुए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू हिम। अच्छा, आगे चल के बात करते हैं। व्हाइल द लेबर मार्केट रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, मोस्ट विल बी एबल टू गेट जॉब्स अनलॉफुली एंड दे विल गेट एट अ वेज। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जब तक तो मार्केट स्ट्रांग है, लेबर मार्केट स्ट्रांग है, इस टाइम है, क्योंकि मार्केट में जॉब्स की ज़रूरियात हैं, जॉब लोग स्किल वर्कर्स चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे तो चीज़ें ठीक हैं और इनको आराम से जॉब भी मिल जाती है। आगे चल के वो ये बात करते हैं कि भाई जब ये सिचुएशन नहीं रहेगी तो आगे चल के क्या होगा, ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। अब काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने ये बात की कि कितने लोग आए, कैसे आए। कहने का मतलब ये प्रोटेक्शन वीज़ाज़ के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की बड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है, और तकरीबन 2010 के बाद तो बड़ी ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है। बोट अराइवल्स को इन्होंने बड़ा डिस्करेज किया। अब प्लेन के ज़रिए लोग आ रहे हैं, XYZ वीज़ा जिसके ज़रिए भी आ जाते हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन वीज़ाज़ डाल देते हैं। इनका कंसर्न ये है कि भाई इनका जो भी स्टेटस है उसको रिजॉल्व किया जाए। अगर तो इनका क्लेम ठीक है तो उसको अप्रूव किया जाए, नहीं है तो उसको किसी तरीके से क्यूरी को या इनके मामलात को कंक्लूड किया जाए, ताकि मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। देखें, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या ह्यूमन राइट्स की तरफ ही चीज़ें जाती हैं, क्योंकि लेबर मार्केट है और इनके पास वर्क राइट्स नहीं है, तो कोई भी इनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये इसलिए एक्सप्लॉइट होंगे, इनको रहने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। शायद इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों के अंदर भी नहीं रह रहे, पेपर वर्क नहीं होता, पेपर वर्क ना होने की वजह से जो ब्लीक सूरत हाल है वो पैदा होती है, और बहुत सारे लोगों के साथ हुई हुई है। जैसे इसी रिपोर्ट या न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 32,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास वर्क राइट्स नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो आपने ये चीज़ें सोचनी है कि जब ऑस्ट्रेलिया में लोग आते हैं आमतौर पे आपको बड़ा वो कहते हैं जी ऐसे करो भाई, प्रोटेक्शन वीज़ा डाल लो भाई, डाल तो लिया, अगर आपका क्लेम ठीक नहीं है तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आपके 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल भी आपको बताए जाते हैं वो तो गुजर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा इनको भी नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पता नहीं उनकी इस टाइम पे प्रायोरिटी क्या है। अब ये न्यूज़ में आनी चीज़ें शुरू हुई हैं, शायद इसके ऊपर बड़ी कोई कंक्रीट किस्म की पॉलिसी आए कि इनको जल्दी से कंक्लूड किया जाए और इनको जो है एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। वो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर जहाँ पे भी हों, इंसान है और इंसानी हकूक़ के तहत इनको राइट्स हासिल हैं कि ये एक्सप्लॉयट ना हो। ये एक न्यूज़ है, ये बड़ी एक हार्श किस्म की न्यूज़ है। बनाने का वीडियो का मकसद ये है कि कोई भी आपको अगर बड़ी लुक्रेटिव डील देता है कि भाई तो रिफ्यूजी डालनी, प्रोटेक्शन डालनी, तो सूरत हाल वो नहीं है जो आपको बताई जाती है, सूरत हाल वो नहीं होगी जो आपको लगता है ऐसी होगी या आपको पेंट की जाती है। आपने अपनी चीज़ों को स्ट्रेट रखना है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू। Please subscribe the Migration channel.